आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत एक अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ है। बात करेंगे इसकी। एआई टूल्स की क्लासेस, आप कोई सा भी एआई वीडियो कैसा भी हो, आप टूल से ही बनाते हो ना, मतलब सारा काम आप एआई टूल से ही करते हो। सारे टूल्स को यूज़ करना सीख जाओगे। टोटल 25 लेक्चर्स हैं। मात्र 400 रुपये का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स यानी कि 100 सीट्स बची है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो आप अवेल करें। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर, क्योंकि देखिए इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ना अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ठीक है, तो अमेरिका के जो डिफेंस मंत्री होते हैं, जिनको हम सेक्रेटरी कहते हैं, पीट हेग्सेट के बीच में एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ है। मुझे मेरे दोस्त ने पूछा कि अरे यार सिद्धांत ये क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार डिफेंस पैक्ट साइन हो गया है यार अमेरिका और इंडिया के बीच में। मैंने कहा नहीं यार, डिफेंस फ्रेमवर्क है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने समझाया डिफेंस पैक्ट जिंदगी में कभी इंडिया किसी के साथ साइन नहीं करेगा और अमेरिका भी साइन नहीं करेगा। शायद अमेरिका कर भी, लेकिन इंडिया तो नहीं करेगा। हम क्यों किसी के फट्टे में? भाई अमेरिका से तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लास्ट ऑप्शन अमेरिका रहेगा, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध लड़ता रहता है मेरे भाई। अमेरिका इंडिया की धरती को बर्बाद कर देगा। क्या आपको पता है 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर है वो अमेरिका की को, जो हमने मिलिट्री अपनी धरती दी थी मिलिट्री के लिए, इनकी सीआईए यहां आके ऑपरेट करती थी। दलाई लामा को जो इन्होंने तिब्बत से बाहर निकाला वो अमेरिका ने, सीआईए ने किया, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना का वॉर हुआ। उसके बाद हमने कान पकड़ लिए कि जिंदगी में हम इनको धरती नहीं देने वाले, क्योंकि धरती मेरी मां है। तो ये माइलस्टोन जो है वो इंडिया और अमेरिका मिलिट्री के लिए रहे, लेकिन डिफेंस फ्रेमवर्क अलग है और पैक्ट अलग है, राइट? तो अब इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जॉइंट प्रोडक्शन, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। क्या मतलब है टेक्नोलॉजी शेयरिंग का? कि भैया अमेरिका ने अभी तक हमको काफी, कॉमकासा हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, सैटेलाइट, बड़ी मदद की है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने बॉर्डर पे बहुत कुछ बना रखा है। तो फिर इंडिया को बोला कि आपको पता है ना चाइना ने क्या किया हुआ है बॉर्डर पे? बोला नहीं, 2014 की बात है। तो बोला ये सारी चीजें कर लिया, आप कब करोगे? तो इंडिया और अमेरिका डिफेंस पे काफी क्लोज है। और याद रखिएगा, जब भी चाइना को लगेगा कि वेस्ट फ्रंट ओपन हुआ है, इंडिया अमेरिका के साथ काम कर रहा है, तो चाइना हमला करेगा इंडिया पे, चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो टेक्नोलॉजी पे फोकस है कि जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखिए हमारा एक ही पॉइंट रहता है और होना भी अब यही चाहिए। जैसे भारत ने राफेल एम को लेकर जो डील साइन की, उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। तो हमको भी, अगर आप F-16 दे रहे हो तो टेक्नोलॉजी शेयर करो। मुझे नहीं पता इसमें कितना शेयर करेंगे ये लोग, बट टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात है। साथ में प्रोड्यूस करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन पे डिफेंस चलता है। इंडिया को पुश किया सोवियत ने चाहे हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे हमारे फाइटर जेट्स हो, हर प्रोग्राम में, ब्रह्मोस हो, तो सोवियत ने मदद की है, जॉइंट प्रोडक्शन। और अभी फ्रांस भी हमारी मदद कर रहा है, इजराइल भी हमारी मदद कर रहा है और अमेरिका भी जुड़ गया है। पाकिस्तान बाहर से खरीद रहा है। अगर आप घर पे बनाओ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस समय अमेरिका के लिए, भारत के लिए भी है बट अमेरिका के लिए ज़्यादा है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, जहां पे ये अपने लीडरशिप दिखाना चाहते हैं। अब ये क्या है? रीजनल स्टेबिलिटी, डेटरेंस को स्ट्रेंथन करेगा। अब रीजनल स्टेबिलिटी को तो बिल्कुल भारत के लिए इस तरीके के फ्रेमवर्क बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है? क्योंकि भारत जो है, भारत इधर पाकिस्तान है और अभी बांग्लादेश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि अगेन अमेरिका करवा रहा है, और पाकिस्तान तो है ही उसमें, कि वो भारत के लिए अनस्टेबिलिटी पैदा करेंगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो ये 10 साल का फ्रेमवर्क है। 10 साल यानी कि अभी ये 2035 तक चलेगा। डिफेंस पार्टनरशिप है एक तरीके से। अब इसमें कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है कि अगर अमेरिका के ऊपर हमला होगा तो भारत जाएगा, या भारत के ऊपर हमला होगा तो अमेरिका आएगा। बस इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जो कि होती भी है, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा कोवर्ट लेवल पे होगी। और RNAW बहुत कमाल का काम कर भी रही है। इसमें अमेरिका की काफ़ी चीज़ें हैं। ये डिफेंस फ्रेमवर्क ना उस समय आया है जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और पाकिस्तान भी अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। देखिए अमेरिका को भी पता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। आप पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आपको इंडिया की ही ज़रूरत है अगर आपको इस रीजन में स्टेबिलिटी बना के रखनी है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, जॉइंट एक्सरसाइजेज हो गया। फिर उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, जो मैंने बताया, को प्रोडक्शन साथ में प्रोड्यूस करेंगे। और
इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा खतरा है चाइना का। और चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, शी जिनपिंग देखिए पगला रहा है धीमे धीमे, और वो कुछ ना कुछ करेगा। नॉर्थ कोरिया भी बार बार, अभी उसने एक और जैसे रशिया ने भी अभी उसकी जो फ्लाइंग चेरनोबिल है, ठीक है, बहुत खतरनाक नाम है यार, है ना, बड़ा मुश्किल से मैं उसको प्रोनाउंस ही कर पाता हूँ, उनकी जो मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चल रही है, और ऊपर से अभी नॉर्थ कोरिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट, और नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये सब एकदम मतलब डीप लेवल पे साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और चाइना उसमें है ही। तो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज तो है, और इसका बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सारा ट्रेड यहीं से होता है, अमेरिका का लाइफलाइन है एक तरीके से ये एरिया, है ना। हालांकि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद बहुत जद्दोजहद करके, उसको पता था जापान कितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने जापान को पैसे मुंह पे मारे कि तुम चिंता मत करो, हमने तुमको मार डाला है, हमने तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है, लेकिन हम ही तुमको बनाएंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे। और ऐसे साउथ कोरिया के साथ क्या, फिलीपींस, थाईलैंड, वह जितने भी देश हैं ज़्यादातर सब अमेरिका के पास हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम से लेकर सब कुछ, लेकिन अभी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रही है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए, क्योंकि भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इंडो पैसिफिक पार्टनर। जो डी हाइफिनेशन की पॉलिसी जो है ना, वो हम उस पर हम अड़िग हैं, और ये पाकिस्तान अभी हमको, ये अमेरिका हमको हाइफिनेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी भारत को पसंद नहीं आया। और अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है काउंटर बैलेंस चाइना, अभी आपको पता है ट्रंप और शी जिनपिंग मिल ही रहे हैं, और फिर ओपन सी लेन रीजनल पीस को प्रमोट करता है, और इंटर ऑपरेबिलिटी है इंडिया और यूएस। भारत के लिए क्या है, भारत के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा, हमको तो आत्मनिर्भर, हमने तो पहले ही अनाउंस किया है, हमको तो एक बार टेक्नोलॉजी मिल गई फिर हम खुद बनाने ही लगेंगे। एडवांस यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डिफेंस एक्सपोर्ट, क्योंकि देखिए भारत के लिए एक के बाद एक अमेरिका की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। चाबहार जो है 6 महीने के लिए हमको मिल गया, और ज़्यादा एक्सटेंशन दिया है, हम अभी बहुत जल्द ट्रेड डील साइन करेंगे, 15-16% पे वो टैरिफ आएगा, और एक रीजनल पावर हब ये इंडिया को दिखाता है। अमेरिका की बात करें तो अगेन इंडो पैसिफिक, अमेरिका भाई उसकी प्रेजेंस, क्योंकि इंडिया उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया का डिफेंस मार्केट अमेरिका के लिए खुला है, और जो रीजनल थ्रेट्स हैं, ठीक है, उसमें डिटरेंस, क्योंकि अमेरिका 7 समंदर पार रहता है, यहाँ इंडिया बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया डेमोक्रेसी है, अमेरिका डेमोक्रेसी है, तो नेचुरल पार्टनर्स हैं ये, है ना। लेकिन चैलेंजेस इतने, मतलब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भैया अभी तक हमको इंजन्स तो मिले नहीं है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफ़ी अमेरिका जानबूझ के डिले करता है, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत होते हैं। फिर उसके बाद रशिया और चाइना को भी, क्योंकि चाइना और रशिया के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, क्या पॉलिसी टिक पाएगी, ये भी बड़ी बात है। और साउथ एशिया भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप भारत के साथ इंगेज कर रहे हो, तो देखेंगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज आप एक्सपेक्ट करें, साथ में प्रोड्यूस करेंगे एआई, साइबर और स्पेस डिफेंस पे कोलैबोरेशन, और इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीज़ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।